Mirzapur, I think it's a very democratic show because every character is so well developed. It's not just based on one character alone. Starting with Kulbhushan Kharbanda, of course, Pankaj Tripathi, you, everyone. Is that the reason why it became successful, or is it because it shows the reality in such raw form and the violence in such raw form, it has the shock value? What do you think is the reason for Mirzapur's success? I think definitely the writing. तो वो तो किसी भी project to do well writing तो होता ही है. But I think OTT and especially Mirzapur, and what I love about the characters is मुझे लगता है कि nobody is born evil. कोई बुरा पैदा नहीं होता है. एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने समझा मुन्ना के कैरेक्टर से, नॉट इवन माइन, कि उसको तो अपने पिता का प्यार चाहिए था, उनका वैलिडेशन चाहिए था, एंड वो क्योंकि वहाँ नहीं मिला, वो कहता ना कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, तो क्योंकि उसको वो नहीं मिला, उसने अपना पूरा एंगर फ्रस्ट्रेशन बाकी लोगों पे निकाला. सो आई थिंक वी इनेबल पीपल, हम मॉन्स्टर्स बना देते हैं, हम लोगों को कोने में इतना पुश कर देते हैं, एंड फिर जब वो रिटेलिएट करते हैं तो हम कहते हैं देखो कितना बुरा इंसान है. बट ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ दैट, वी आर इनकरेजिंग दैट बिहेवियर. ऑल्सो आई थिंक व्हाट वर्क्स इज दैट कैरेक्टर्स आर नॉट ड्राई क्लीन्ड. सैनिटाइज कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं. पहले जो माँ होती थी वो मतलब उसमें उनमें ममता के अलावा और ज़्यादा और कोई ऐसे शेड्स या कलर्स नहीं होते थे. जो हीरोइन या बहन होती थी वो तो एकदम ऐसे दूध की धुली. जो हमारे हीरोज़ होते थे वो राम भगवानी होते थे, मतलब उनके टाइप के. कुछ गलत नहीं करते थे, गलत सोचते भी नहीं थे. आई थिंक दैट इज़ द फन बिकॉज वी आर नॉट ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे. हम बहुत कलरफुल हैं, ऑल ऑफ अस, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट एंड द जर्नी दैट वीव हैड इंडिविजुअली, दोज कलर्स पॉप आउट, एंड दैट इज़ द फन. लाइक इवन फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है ये काली काली आंखें ऑल्सो, शिखा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सबको लगेगा कि गोलू इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज वो शेरनी है, पर मुझे लगता है शिखा हिरन है. और बहुत लड़कियां हैं, शिखा तो खैर मिडिल क्लास लड़की है, एंड जो पावरफुल लोग हैं वो आपको बहुत आसानी से दबा सकते हैं, पर उसमें भी अपनी डिग्निटी रखना. जब आपके सपने रॉब हो जाते हैं तब आप कैसे करते हो. तो आई लाइक प्लेइंग कैरेक्टर्स जो व्हेन गर्ल्स बिहेव वेल अंडर सच सर्कमस्टांसेस, बी इट गुड्डू, बी इट मुन्ना, बी इट गोलू. आई लव गोलू क्योंकि मैंने ऐसा किरदार ना देखा है ना पढ़ा है, तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है. मुझे क्रिएट करना पड़ा उसको एक नए तरह से. हाँ, क्योंकि वो आप थैंकफुली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे सपनों को बहुत इनकरेज किया है. गोलू की ज़िंदगी बेचारी बहुत डार्क है, आइसोलेटेड है टू अ लार्ज एक्सटेंट. बिल्कुल, और रिवेंज से ड्रिवन है. तो ऑल्सो मतलब इनफैक्ट उसको तो कॉलेज की क्लीनिंग करनी थी, एंड बाय क्लीनिंग मतलब नॉट फिजिकल क्लीनिंग, दैट टू मे बी, बट कि दिमाग की क्लीनिंग, कि अगर मुन्ना जैसा है तो मैं खड़ी रहूँगी क्योंकि मुझे करना नहीं था बट किसी को तो करना है तो मैं करूँगी. एंड हाउ दैट हैज़ चेंज्ड. सो आई थिंक पुनीत कृष्णा जो हमारे राइटर हैं मिर्ज़ापुर के, उनकी बहुत कमाल की राइटिंग है. और हमारे जो डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, तो उन्होंने जिस कैरेक्टर्स को जिस तरह से एवरीबडी रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स, पीपल वर नॉट जजिंग. आई थिंक दैट रियली वर्क्ड.